ले लो, उला ला ले लो, उला ला, उला ला। माय डियर फ्रेंड, हेलो ऋतु पाकिस्तानी। तुमने क्या सोचा था कि 1 बजे हम आएंगे तो मैच 20 ओवर का बाकी होगा? ये सोचा था ना? अबे यार बीच से शो करेंगे यार, एंड तक मैच ही 2:30 बजे खत्म होता है यार। उन्हें 1 बजे शो करने का क्या फायदा है यार? जो हमारा दूसरा दोस्त चाह रहा था ना, क्या रिजल्ट ही नहीं आता मैच का? रिजल्ट ही नहीं आता। ये आज फिर अगले दिन ले जाने के मूड में था, मगर ऐसा नहीं हुआ और फाइनली वेस्ट इंडीज जीत गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए 4 होशियार, उला ला ले लो, उला ला ले लो, उला ला ले लो, उला ला ले लो। वेस्ट इंडीज क्वालिफाइड विद द हेल्प ऑफ देयर फ्रेंड्स पाकिस्तान। और इसी के साथ ब्रेकिंग न्यूज आपको देते चले हम कि वेस्ट इंडीज को क्वालिफायर खेलना नहीं पड़ेगा वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान ने उनका रास्ता आसान किया। यही वो हमदर्दी है जो हम अच्छे लोगों के साथ करते हैं। और जो सामने आ जाए जरा सा आड़ा टेढ़ा शख्स, उसको हम 10 विकेटों से भी हरा देते हैं। आज तेरा ये मुंह है बात करने वाला। अरे भाई अभी फॉलो ऑन हुआ है, अब देखना दूसरी इनिंग में पाकिस्तान कैसा खेलेगा। अभी देखो कैसा इनको ये अभी आके ये साइम अयूब, ये किताबी प्लेयर हमारा अब्दुल्ला शफीक, ये हमारा किंग बाबर आजम और हमारा रिजवर और हमारा सलमान अली आगा। अभी तुम देखो दूसरी इनिंग में कैसी बैटिंग करेंगे सबके। तुम कर रहे हो सस्ती कॉमेडी हमारे साथ, और ये कॉमेडी पाकिस्तान की आवाम के साथ इन्होंने मजाक बनाया उनके जज्बातों को। अरे सस्ती कॉमेडी क्या मतलब यार? आपको फॉलो ऑन हो गया ना, 295 थे आप 92 पे आउट हो गए, तो फॉलो ऑन हो गया। तो दूसरी इनिंग में अब जब बैटिंग करेंगे हम तो हम लगा देंगे रन ऊपर ज्यादा इनसे उन्हें। यार 202 रन से वेस्ट इंडीज जीता है, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी विक्ट्री होगी उनकी पाकिस्तान के अगेंस्ट। अभी कहाँ जीते यार, अभी तो है बाकी ना। क्या बाकी है अभी दूसरी इनिंग में बेटा? अभी कुछ भी बाकी नहीं है। अभी जो है ना, हमारे प्यारे बाबर आजम जाएंगे साहिल पे और वो सज्जाद अली वाला गाना गाएंगे। उला ला ले लो, सज्जाद अली पे खड़े, ये वाला। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। और एक और है, पानियों में। अबे बेवकूफ, जो उसकी दूसरी लाइन थी जो मेन थी, उसके बगैर तू पानियों में घुस गया। अच्छा क्या था? मैं डूब रहा हूँ अभी, मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। मतलब आप करेंगे डूब रहा है, डूब रहा है भाई, बिल्कुल। आपको नजर नहीं आ रहा? उसको खुद भी पता है भाई डूब रहा है वो। अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दे, आज तो बता दे कोई एक शॉट। बैटिंग तो पूरी तुम्हारी फौज ने की नहीं। अरे नहीं यार, वो जो 47 जो थे ना जब बनाए थे। अच्छा वैसे हम पे तो इल्ज़ाम होगा जब ये फेल होता है तो ये अक्सर भाग जाते हैं, आते नहीं है। जो सीधी सीधी बात है, हम नहीं आते उसमें। लेकिन कोई दूसरी वजह होती है। लेकिन आप कुछ भी वजह दोगे तो लगेगा कि नहीं ये जो है भाग के नहीं आते। माज भाई बिल्कुल डर जाते हैं, क्या डिफेंड करेंगे। लेकिन जब 47 किए थे ना, हमने शो तो नहीं किया पहले मैच में, तो माज भाई ने क्या बोला था फैसल पे, हम जब मिले थे, बहुत ब्रीफ सी मुलाकात हुई थी हमारी, तो क्या बोला था माज भाई ने? यार वो जो छक्का याद है कैसा मारा था बाबर ने, और इसी को मारा था मेरे ख्याल से, सील्स को ही मारा था छक्का। आपने रील नहीं देखी, इसका मतलब इसी में मैंने कमेंट, आपने रील नहीं देखी वहां में नहीं। हाँ, तो इन्होंने रील में ये बोला है कि वहाँ ये पिघल गए। मैंने ये पूछा कि आज जो उन्होंने 13 रन बनाए हैं, 13 रन पे कोई हो तो एक तो कोई शॉट ऐसा खेला होगा जिसमें माज भाई पिघल गए होंगे। बस आज का शॉट, आज का मैच, आज की सीरीज, बस यही याद है तुम्हें? अगर तुम बाबर के ऊपर आ रहे हो नहीं तो तुम्हें यही याद है, तुम्हें कुछ माजी नहीं। यार वो जो पिछले मैच में जो 0 जो किए हैं उसमें क्या खास कोई एक शॉट अच्छा डिफेंड किया होगा वो बताओ ना। आज तो फिर भी 9 में तुम कुछ भी निकाल लोगे, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। उस 0 में क्या था कि यार बड़ा एक बार क्या हो फैसल भाई, वो मैं और माज भाई कंट्री क्लब में खेल रहे थे, सही है। तो माज भाई जो है वो ड्रेसिंग रूम में जो वॉशरूम है ना, चेंजिंग रूम, वहां से वीडियो बनाई है इन्होंने कि अब किसी लड़के को बोला कि मेरी वीडियो बनाओ। मैं यहाँ से वहां से वीडियो बनाई ग्राउंड के अंदर दाखिल होने है वो वीडियो शायद। अच्छा मैं रेडी हो चुका था, मैं इनका वेट कर रहा था कि भाई ओपनिंग पे जाना है दोनों ने। और इनकी क्योंकि इन्होंने पहली दफा वो ग्राउंड देखा था, बड़ा अच्छा ग्राउंड पहले। इससे पहले तो आप मट्टी में खेलते रहे हो ना हमेशा। तो वो जब आपने 2016-17 की बात है, जब आपने फर्स्ट टाइम कंट्री क्लब में खेला,
तो आपने वो वीडियो बनवाई ना, मैंने बोला बेटा ये तू आ जा, तेरे को तो मैं आज रन आउट करवाता हूँ और तुझे मैंने पहले ही ओवर में रन आउट करवाया। पहले ओवर भी नहीं, पहली बगैर बॉल- बॉल खेले, पहली बॉल मैच की, बगैर बॉल खेले मुझे रन आउट करा दिया था मैच इसने। की पहली बॉल, पहली बॉल ये में बाबा वो मैं- रिकॉर्डिंग मिल जाए तो मैं लगा दूंगा। नॉन स्ट्राइकर एंड खड़ा मरवा दिया इसने जलन हसद के अंदर, क्योंकि उससे पहले मेरा ख्याल नहीं नहीं मजाक किया था मैंने। है इसकी, मुझे पता है इसकी, अगर वीडियो मैंने देखी हुई है यूट्यूब पे ही देखी हुई है, जो हमारा वो क्रिकेट वाला चैनल था उसमें मैं आपको ढूंढ के दूंगा, वो लगाना। अच्छा तो ये भाई तुमने साहब, मुझे बाबर को लिंक क्यों किया? अब मेरे पास तो आपने ये बताना कि बाबर यार किस मैं- कॉन्फिडेंस से चल के आया था ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी में, वेस्ट इंडीज के सबसे बड़े प्लेयर की ग्राउंड में, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर चेंजिंग रूम से क्या स्टाइल में, क्या शान और शौकत से चल के आया होगा, ये तो बता देते यार। बिल्कुल बिल्कुल आया था, बिल्कुल मैं कह, बिल्कुल अभी भी मैं यही कह रहा हूँ, बड़ी शान और शौकत से आया था, क्योंकि ब्रायन लारा ने पाकिस्तान के अगेंस्ट 5 सेंचुरीज कर रखी हैं, सिर्फ वो वाहिद प्लेयर है। और दूसरा प्लेयर जो पाकिस्तान से जिसने अगेंस्ट वेस्ट इंडीज 5 सेंचुरीज कर रखी हैं, नाम लो उसका, उन्हें सवाल है मेरा तुमसे। नाम लो ना उसका यार, नाम लो ना, बिल्कुल क्यों नहीं वो विराट चौड़ा कोहली। होकर आया यार विराट कि कोहली। हूं मैं, हाँ भाई मैं चलकर आ रहा हूं, उसका बनता है। बाबर आजम है वो जिसने 5 सेंचुरियां कर रखी हैं अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, और सिर्फ अगेंस्ट इन दोनों टीमों के खेलते हुए वो ब्रायन लारा ही है जिसने 5 सेंचुरियां कर रखी हैं, तो उसका लेवल मिलता है वहां पे जाके। क्यों नहीं वो सीना चौड़ा कर आया क्रिकेट ग्राउंड के अंदर? क्रिकेट भाई बात सुनो, हाँ, जीरो रन। अब ये क्रिकेट पे आ गए डक हैं। पे- डक बाबर आउट की होने। 5 सेंचुरी है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, ठीक है, बायलैटरल में ही है, इसी तरह ही है। किस रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड है उसका आपको पता है? बाबर ने 2 दफा 3-3 सेंचुरीज लगातार बनाई हैं, जी ठीक है, उसमें से एक दफा तो तीनों की तीनों वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट थी। जी जब दूसरी दफा 3 बनाई उसमें 2 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट थी और 1 वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट थी। जी। 4 तो वैसे ही होगी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, सही है। ये 1 साल के अरसे में उसने सब कर लिया, अब क्या वो उसी का रोना गाना पीटते रहोगे? नहीं, उसके रोना बाद जो जितना फेल हो रहा है उस पर बात नहीं जो करोगे आप तुम? ये अंडे टमाटर ये- बरसा रहे हो ना, ये जो, अरे मेरे भाई बात सुनो, तो देखो, क्या बरसाएं उसके ऊपर? ये जो आप इस वक्त अंडे टमाटर बरसा रहे हो ना, तो ये मैंने सिर्फ आपको तो एक उसका काम जवाब करते हैं, आज वो बाबर ने पहले मैच में 47 किए, दूसरे मैच में 0 किए, इस मैच में 9 किए, उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में फेल हुआ, उससे पहले श्रीलंका के साथ मैचेस हुए उसमें फेल हुआ, उससे पहले इंडिया के साथ मैचेस हुए उसमें फेल हुआ, ऑस्ट्रेलिया के साथ मैचेस हुए उसमें फेल हुआ, सब छोड़ के उसको वो जो 5 सेंचुरी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट की ना, उसका मैन ऑफ द मैच दे देते हैं आज बाबर को। ये लो 5 सेंचुरीज का 5 मैन ऑफ द उसका मैच जो ले दे रहे लो, हो, मुझे बताओ, अजीब आदमी हो यार तुम। मुझे इसकी- पाकिस्तान की तरफ से सबसे पहले 192 किसने किए थे? 196 किए थे। अब 190 से पहली दफा मतलब मतलब किसने किए थे? 190 तक कौन पहुंचा था दुनिया में, वर्ल्ड में? हनीफ पाकिस्तान की तरफ से वो होंगे लिटिल सईद मास्टर अनवर, सईद अनवर ने कितने किए? 194 ओडीआई में हाईएस्ट अच्छा, था। ODI के ODI अंदर, में हाँ, यार, हाँ, तो हाँ। उसकी बात कर लेते हैं ना, जब तुम्हें पास्टी की बात करनी है तो उसमें चलते हैं ना। बाबर आजम पे क्यों बात करो, सईद अनवर पे चलते हैं। क्या ओपनिंग करते थे सईद अनवर, आमिर सोहेल, वो याद है, यूं करके बैट दिखाया था और फिर आउट हो गए थे उस बॉल पे। और अटैक देखा है ब्रायन लारा ने किस अटैक के अगेंस्ट पाकिस्तान के 5 सेंचुरीज की है, और बाबर आजम ने जो 5 सेंचुरी की थी वो अटैक देखा है? एक भी बॉलर, हम 3 बॉलर के साथ खेलते हैं, वेस्ट इंडीज 1 बॉलर के साथ खेलता है पूरा, नहीं, सिर्फ तुम्हारी- सील्स है उनके पास अच्छा बॉलर। अरे तुम्हारी हम लंबी वादा चौड़ी कर- तकरीर सुनने के बाद तो मुझे वो लाइन याद आ रही है आज तुम्हारी। मुझे तो लगता है सारा किया दिया ही तुम्हारा है। याद है फैसल, जब हमारा एक हमने नया नया शुरू किया था, छोटा सा हमारा एक वो होता था, हाँ। छोटे छोटे से हमारे माइक होते थे, तो बड़े इन्होंने मुस्कुराते हुए और बड़े वैसे अंदाज में कहा था, माज रिकॉर्ड पे है वो बात रिकॉर्ड पर है, इसकी निकाल के दिखाएंगे। यार पाकिस्तान क्रिकेट में कोई चीज आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मगर आप बाबर की सेंचुरी तो हर मैच में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वो यही वो दिन है और आज का दिन है। जवाब दिखा अपनी, वो जो जवाब उसका दिखा। सवाल शुरू हुआ अच्छा, है एक ना, बात जवाब बता, देगा, एक बात बता, वो सवाल से नहीं निकल पा रहा अपने। एक बात बता भाई, कब तक एक बंदे की गलती का इल्जाम दूसरों को देते रहोगे कि इसने किया, ये बाहर बैठ के ये बोलता रहा इसने किया है, ये आकिब जावेद ने किया, ये इसने किया, ये माइक हैसन ने किया, ये जेसन गिलिस्पी ने किया, ये गैरी कर्स्टन ने किया, ये मिकी आर्थर ने किया, बाबर ने खुद क्या किया वो बताना भाई। मैं तो 10 बातें बोलूंगा उसके बारे में। 152 फॉर 0 किया है बाबर ने। 152 और 0 किया एक मैच, चलो। एक ही मैन ऑफ द बस मैच चलो भाई, इसको बस चलो भाई, award दो, जा भाई जा, lifetime achievement जा भाई award जा। दो, खत्म करो। सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन्स बनाए बाबर ने फैसल पाकिस्तान भाई के लिए जब आज से वो सबसे खेल रहा पहले है। तो मुझे लागे तो 2 चप्पल और लाइटें बंद करो इसकी तो मैं अभी कुटास तो लगाऊंगा। चप्पल में हथौड़े से तेरा सर मैं तो फाड़ूंगा। कह रहा हूं, चप्पल नजर लगाने वाला यही है। मतलब- बंद नहीं करो यार, ऐसी मारो उसको। मतलब अभी तक यही नजर लगा दी तुम्हारी वजह से, ये और वो फजूल बातें। भाई उसकी बैटिंग में बात कर लो, ठीक है। अगर तुम्हें वो ओपनर आया था बेटा क्या वेस्ट इंडीज तुम क्या जीतने का सोच के आए थे, बाबर की तो सेंचुरी का सोच के आए मैं थे? तो वेस्ट ये क्या पहन इंडीज गया? पहले से माइंड बनाकर आया था कि देखो मुझे तो मालूम था ये होने वाला है, अभी तुम इस पे नहीं बताओ कि ये तुमने क्या पहना है, क्योंकि मैंने शो इसी तरह शुरू करा है कि मैं वेस्ट इंडीज के लिए खुश हूँ, क्योंकि ये टीम ऐसी है कि जब भी ये आती है आगे क्वालिफाई करती है सबको खुशी देती है, तो that's why I was doing उला ले तुम तो लग भी वही रहे हो, जब वेस्ट इंडीज मैच जीतने वाला होता है ना उनका एक बंदा आके सबको ड्रग्स बांटता है, तुम तो लग भी वही रहे बस तो हो। अब ये ढोल बजाना शुरू कर दिया और यूं करके नाचना शुरू कर दे तो वही माहौल हो जाएगा। मगर फैसल साहब
दे वर नॉट इवन लुकिंग के 250 रन हो सकेंगे। अगर आप जरा आ जाएं, हम फिर बाबर पे आएंगे बिल्कुल आएंगे, जब बैटिंग आएगी। आप ही कहते हैं ना पहले बॉलिंग हुई है, उसकी बात करो। रॉस्टन चेज ने तो दूसरा मैच जिता दिया। शाय होप शाय शोए शुई शाय शुई जो बोलना है बोल दो। जो कर ले, हाँ, जो भी तू कर ले। जब तुझे होप। जब हाँ मिस्टर होप बोल दे हाँ मिस्टर होप हाँ। ने जो आज इनिंग खेली, हाँ। और हमारे बॉलर्स जो आज रिवर्स स्विंग हाफ वॉलियां दे रहे थे उन्हें, उसकी अम्मी ने उसके बोला होगा, बारे में बेटा, आप क्या कहेंगे? उसकी अम्मी ने बोला बेटा मैंने ख्वाब देखा है, ये तीसरा मैच है, तूने कुछ रन नहीं किया, ये वाली टीम फिर कभी नहीं मिलेगी तुझे रन बना ले। इसीलिए वो रन बना। उसने बोला उसकी अम्मा की बात उसने अपनी अम्मा की बात देखो। पाकिस्तान आप देखने जाते हो माज भाई, जब आप भी स्कोर देखते हो ना, यार बाबर ने रन किए नहीं किए, वेस्ट इंडीज वाले देखने आते हैं, उनका सबसे बड़ा बैट्समैन है शे होप। अभी नहीं, पिछले 7-8 सालों से उनका मेन बैट्समैन शे होप ही है। 207 रन। हमें तो यार अंदाजा नहीं हुआ ये कब करता हुआ निकल गया। वो ओडीआई में टॉप स्कोरर्स में 5वें 6ठे नंबर पर स्टैंड कर रहा है। नंबर 1 पे गेल है, दूसरे पे लारा है, तो 5-6 पे आपको शे होप नजर आता है। हाँ, लेकिन उसका कभी भी इतना कंसिस्टेंट पीरियड नहीं आया ना, इस वजह से इतना नाम नहीं आता उसका। हमेशा इनकंसिस्टेंट रहता है वो। Right. अभी भी आप इस सीरीज आउट हुआ है, अभी भी आप इस सीरीज में भी देख लो, ये रिजवान कैसे आउट हुआ है? रिजवान साहब just left the बॉल को छोड़ रहे थे, लीव कर रहे थे, बॉल अंदर आ गई, उनको लगा था उसको बॉल अंदर वो करवाना माइकल होल्डिंग की आती वो नहीं लाइन है ना, बड़ी मशहूर, द बॉल जस्ट किस दी स्टंप्स एंड गॉन पास टू द कीपर। मगर इतनी है। किसकी लाइन है? मार्टिन लूथर किंग। माइकल होल्डिंग। अच्छा, माइकल होल्डिंग। अरे किस तरह आउट हुआ है? ये बहुत बड़ा बॉलर है। अरे भाई रिजवान भाई जाएगा। जैसे एक्टिंग करते हैं ना, उसमें वो किसी को भी बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ी, वो इस सेंचुरी की सबसे बड़ी बॉल लगेगी उस रिजवान भाई को देख तो के। बाबर कैसे आउट हुआ वो तो देखो। बाबर तो सिंपल यार, पता बाबर तो नहीं वही shuffle किसकी करके बात है, LBW। किसकी इस जैसे की बातें सुन रहा है, मुझे तो लगता ही है भाई। आप सीधा खड़े रह के अपराइट स्टांस के साथ जो खेलते थे, वो आप छोड़ के आप शफल कर रहे हो। लेग स्टंप का गार्ड लेके आप, बॉलर जब डिलीवरी साइड में आता है वो शफल करके ऑफ स्टंप पे आ जाता है। जब वो ऑफ स्टंप पे आता है और बॉल अगर इंडे पर होगी तो वो तो अपने आप को लॉक कर लेता है, ना इधर खेल सकता है ना उधर। इतना बुरा उसने अपना, मतलब समझो खुद जाके पिंजरे में जो बंद नहीं हो जाता वैसा काम किया उसने, किसी ने कुछ नहीं किया। टेक्निक में चेंज किया भी तो और बुरा किया, मतलब मत मारी गई है बिल्कुल। यार मगर आपने कहा था उसको रेस्ट करना चाहिए, 3 महीने बंद था वो। 3 महीने बंद नहीं था भाई। क्यों? चैंपियंस ट्रॉफी के बाद बंद पूरा था क्या पूरा मतलब? डेढ़ यार महीना देखो, पूरा पिंजरे में 1.5 महीना बंद था। पीएसएल खेला है इन्होंने। अबे भाई हुनैन भाई वनडे तो नहीं खेला भाई था। मैंने आपको कहा था, सिर्फ मेरी बात नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया में जब इसको रिकी पॉन्टिंग ने देखा था, उसने कहा था भाई पिछले टूर पे 1 सेंचुरी 1 98 करके गया है, अब पिछले 1 साल से कुछ रन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया है, हमने कहा अब करेगा यहाँ पे रन, यहाँ पे भी कुछ रन नहीं किया। उसने बोला जो मैंने देखा है उसको, वो टेक्निकल साइड का कोई एरर ही नहीं है, साफ मेंटल साइड का एरर है। मैं कहूँगा ये ऑस्ट्रेलिया को गए हुए 1 साल हो गया इनको, 2024 में गए थे। उसने कहा मैं कहूँगा किड बैग बंद करे और बैट को हाथ ही नहीं लगाए 6 महीने तक। लेकिन यहाँ पे कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। T20 से निकालो तो यार इसको T20 से निकाल दिया। मैं तो कह रहा हूँ T20 ODI टेस्ट सबसे निकालो। इस तरह से जलील भी नहीं करोगे यार, आपने एक T20 से निकाल दिया, ODI में रखा हुआ है और प्रेशर उसके ऊपर डाल रहे हो। आप सब फॉर्मेट से निकालो उसका, आप देख लो फॉर्म क्या मेंटल, ये तो हमेशा बार बार है। कहता था मेंटली अनस्टेबल हुआ है भाई वो तो खैर स्टैट्स भी निकालो, जो भी निकालो, मगर फिर तुम वही जज्बात में आके जो है ना उधर ही आ गए तुम। वो तो अम्मी की बात पे ले गए, उसके तुम देखो तुम्हारे वर्ड का बताओ मुझे। सिलेक्शन ऑफ वर्ड में बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तुम जो कह रहे हो निकालो, दैट मीन उसको ड्रॉप किया जाए। ये लोग नहीं, उसको फर्क होना चाहिए, उसको आप रेस्ट कराओगे। आप ड्रॉप करोगे तो ये बात है ना, फिर 100 लोग 100 मुंह बातें हैं, फिर पता नहीं क्या माइंडसेट, उसका माइंडसेट जो उसको आप रिलैक्स करना चाह रहे हो तो वो माइंडसेट भी किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा। भाई लोग तो कोई भी नहीं कहेंगे इसको, बाबर की बात लोग तो कोई भी नहीं कहेंगे। वो T20 से बिठा दिया कि भाई स्लो खेलता है, जिनको क्रिकेट आती नहीं है वही इस तरह की बातें करते हैं, स्लो खेलता है। आप देख लो कितना बाकियों ने तेज खेल लिया। बात ये है कि आपने उसको जो है स्ट्राइक रेट पे लगा दिया है कि मैं तेज खेलूंगा। अब वो शफल करके लेग साइड पे खेलना चाह रहा है, लेकिन वो खेल ही नहीं। तो आज कौन सा तेज खेल रहा था? मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं पहले मुझे भाई जो पहला मैच जो 47 रन बनाया ना उसने, वो 47 रन वो खेल रहा था 90 की स्ट्राइक रेट से। जैसे ही एक एवरेज स्पिनर जिसको ऑस्ट्रेलिया ने पावर प्ले में विकेट्स ही नहीं दिया अभी T20 सीरीज में, गुद्दाकेश मूती जब आया, उसको बाबर ने डॉट पे डॉट खेलना शुरू कर दिया। साफ उसको बता रहा है कि भाई मैं तुझसे डर रहा हूँ, ब्लॉक पे ब्लॉक। मैं तो वो 47 रन की बात कर रहा हूँ, जो उसने वो रन किए वो इतने बुरे रन थे भाई, जिसपे माज भाई को वो छक्का याद आ गया। खैर बॉलिंग का आपको बात करनी है ना, बॉलिंग की जो आखिरी के 10 ओवर में जो 120 रन पड़े आपको वो बात करनी है। भाई आपके शाहीन, हसन अली, हारिस रऊफ, इन्होंने क्या किया इस सीरीज़ में? हारिस रऊफ को T20 सीरीज़ खिलाई है,
शाहीन और हारिस रऊफ खेल रहे हैं एक मैच खेल रहे हैं हारिस रऊफ और हसन, बारियां एक मैच खेल रहे हैं शाहीन और हसन, ये खेल रहे हैं। फास्ट बॉलर्स में तो कर रहे हैं। और इसी तरह अब जो है ओडीआई सीरीज में हारिस रऊफ को हटा के नसीम शाह आ गए और वही रोटेशन चल रहा है। एक मैच खेल रहे हैं शाहीन और नसीम, एक मैच नसीम और हसन, एक मैच शाहीन और हसन, ये इस तरह से रोटेशन कर रहे हैं। ये समझ आ गया आपको, क्योंकि आपके पास बॉलर ही हैं, आप इनको रोटेशन कर रहे हो। आपने जो बेवकूफ़ी करनी थी वो आप कर चुके हैं। सलमान मिर्ज़ा जो बांग्लादेश में अच्छी बॉलिंग जिसने करके दी थी उसको आपने नहीं खिलाया। आपने यही घोड़े लेके जाने थे आजमाए हुए, क्या बोलते हैं माज भाई उसको, वो बोल देंगे वो, इनको आपने खिला दिया। और आप रोटेशन कर रहे हो स्पिनर्स में, लेग स्पिनर्स में रोटेशन कर रहे हो, रिस्ट स्पिनर्स में। आपके पास सुफियान मुकीम और अबरार, कोई एक मैच दिखा दो जिसमें दोनों साथ खेल रहे हो। मैं बार बार कह रहा हूँ दोनों साथ खेलेंगे तो प्रेशर डेवलप होगा। साथ में हुनैन वो साइम अयूब, सलमान अली आगा और नवाज से हेल्प ले रहा है ना भाई। जब आप मुझे ये बताओ ना, हुसैन तलत ही इज अ वेरी गुड। सलमान अली, अभी मैं आप बॉलिंग की बात कर रहा हूँ ना, अभी मैं स्पेशलिस्ट बॉलर सलमान अली आगा, नवाज, साइम अयूब, इन सब पे मैं आता हूँ, इनकी बात करता हूँ। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, देखो माज भाई, लेग स्पिन जो है ना वो एक ऐसा आर्ट है कि आपको बार बार बॉलिंग करनी होगी तो जाके वो डेवलप होगा। लेग स्पिन के आर्ट में आप बॉलर को रोटेशन पे नहीं रख सकते। ओके सही है, आप उसको मुसलसल खिलाओगे सही, तो उसकी रिस्ट भी, क्योंकि रिस्ट यूज होती है, रिस्ट भी उसकी मसल मजबूत डेवलप होंगी, होता है। मसल डेवलप होंगे आपको, और उसकी लाइन लेंथ डेवलप होगी। सुफियान मुकीम, अबरार, दोनों को साथ इन्होंने एक मैच में भी नहीं खिलाया, उनको भी रोटेट कर रहे हैं ये। जब आप अगर अबरार खेल रहा तो सुफियान नहीं खेल रहा, सुफियान खेल रहा तो अबरार नहीं खेल रहा। बिल्कुल। और शाहीन का आपने स्टैट देख लिया था, पहले ही ओडीआई में आ गया था स्टैट कि 2022 में 21 में वो करा रहे थे 47% बॉल्स, 35% बॉल उनकी 21 और 22 इस तरह के अराउंड 140 प्लस होती थी। उसके बाद जब वो 23 आया है वो 14% पे आ गए, फिर 4%, फिर 8%। जब 22 के वर्ल्ड कप में उनको जब ज़बरदस्ती लाया गया था इंजरी के बाद, 22 के एशिया कप से पहले इंजर्ड हो गए थे श्रीलंका के टूर पे, तो एशिया कप नहीं खेले थे, लेकिन वर्ल्ड कप में लिया कि नहीं तू हमारा मेन बॉलर है, उसको खिलाया। और वो मेलबर्न वाला मैच याद है ना, उसमें भी ज़्यादा रन शाहीन नहीं दिए थे। तो शाहीन पे आप रिलाय करते हैं, लेकिन शाहीन बैक एंड पे सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव बॉलर है। राइट, जितनी सब ठीक है, उसको बड़ी किसी और हारिस रऊफ का तो आपको सबको पता है, वो तो रन ऐसे देता है जैसे कोई अमीर आदमी पैसे लौटाता है। तो वो तो हारिस रऊफ का तो कोई बात करना ही बेकार है, वो तो रन किसी को भी दे देता है। सही है। ठीक है, नसीम शाह हैज़ कम्प्लीटली लॉस्ट इट। फिटनेस भी चली गई है, बॉलिंग भी चली गई है कम्प्लीटली। पता नहीं किसने उसको किस काम पे लगा दिया है, फैशन पे, एड्स पे, इन सब की चीज़ों पे लगा दिया। बॉलिंग पे तो उसका ध्यान ही नहीं है भाई। मुझे तो उसकी बॉलिंग में वो बात नज़र ही नहीं आती जो पहले उसका टैलेंट था, कुछ भी नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, आपने सील्स का स्पेल अभी देखा? बिल्कुल देखा। ठीक है, बांग्लादेश की सीरीज हुई, ये वाली सीरीज हुई, कोई एक स्पेल बता दो किसी एक बॉलर का, नहीं इन तीन का, इन तीन में से तो किसी का शाहीन, नसीम, हारिस, कोई एक स्पेल बता दो जिन्होंने अच्छा किया हो। एक दो बॉलें बता सकते हैं। हाँ, नहीं है ना वो उनके स्पेल तो अच्छा सलमान मिर्जा ने किया है इंडियन बॉलर्स में। तो हमने क्यों उनको लेजेंड बनाया हुआ है, क्यों इतना ज्यादा इनको रगड़ रहे हैं? तो है नहीं ना बैकअप आपके पास भाई, आप खिला ही नहीं रहे हो, आप स्पिनर से अटैक करोगे ना। मैं आपको कितने टाइम से बोल रहा हूँ, आपने 5 साल शादाब को खिला के रगड़ दिया। जब पहला 2 साल जब वो स्पिनर था तो वो स्पिन पे ध्यान दिया, उसके बाद उसने बोला मेरे से स्पिन नहीं हो रही, मैं बैट्समैन बन जाता हूँ। यहाँ पे तो सब अपना प्रोफेशन चेंज कर लेते हैं, तो मैं बैट्समैन बन जाता हूँ, वो भी ऑलराउंडर बन गया। आपके पास स्पिनर गया, तो आपके पास बीच का जो होल्डिंग जॉब था वो गया, विकेट टेकर गया, आप दूसरा स्पिनर लाए नहीं। अब आपको 2 स्पिनर बैठे बिठाए मिल गए हैं, अबरार और सुफियान, आप खिला नहीं रहे हो, यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, उनको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। देयर इज अ रीजन बिहाइंड हुनैन। मैं तुम्हें वही बताना चाह रहा हूं जो मैं, बाकी तुमने बातें जो कह रहे हो तुम सही कह रहे हो, मगर जो सुफियान और अबरार को एक एक को खिलाने की वजह वो टीम कॉम्बिनेशन है तुम्हारा जो तुम खिला रहे हो। तुम हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज जैसे, मतलब हुसैन तलत इज नॉट अ बैड प्लेयर, उसको इतना मौके भी नहीं मिले, मगर इस वक्त वो बेचारे में बुराई है कि आप एक स्पेशलिस्ट जो है वो बैट्समैन नहीं खिला रहे और आप हुसैन तलत करा रहे हो कि मैं 3-4 ओवर करा लूंगा। आप नवाज को खिला रहे हो, आप एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं खिला रहे कि यार नवाज जो है ना वो कब्बा यहाँ विकेट पे हमारी अच्छी बॉलिंग कर देगा। अगर आप वहां पे प्रॉपर बैट्समैन खिलाओगे तो आपके पास नीचे पूरा ऑप्शन होगा कि आप सुफियान और अबरार दोनों को खिलाओ। जब आपका माइंड सेट ये होगा कि साइम अयूब, सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज और हुसैन तलत, ये 4 बॉलर मिलके मेरे 25-30 ओवर कर देंगे, तो आपका कॉम्बिनेशन तो टीम का पूरा ऑलरेडी खराब हो गया ना भाई। आप जब स्पेशलिस्ट भी नहीं जा रहे और आप नीचे कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सुफियान मुकीम और वो दोनों खेलेंगे? 2 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर खेल रहे हैं आपके स्क्वाड के अंदर, फैसल साहब, 2, सिर्फ 2, और एक स्पेशलिस्ट स्पिनर खेल रहा है आपका।
जिसको आप कहोगे कि हाँ ये बॉलर और ये बैट्समैन है। आप 3 मेन रेगुलर बॉलर से जा रहे हो, बाकी आपके पास रेनू कट्टे हैं जो कि आधी बैटिंग कर रहे हैं और आधी बॉलिंग कर रहे हैं। ओ भाई, टीम कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपके पास हद से हद 2 ऑलराउंडर्स होते थे जो कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर हो, जैसे आज के दौर में हार्दिक पांड्या है या जैसे वो मिस्टर यासीन क्लासीन है जिसको हम मेरा सवाल तो करते हैं कि भाई उसको खिलाओ। ये जो स्ट्रेटेजी पाकिस्तान अपना रहा है कि 10 नंबर तक उसने ऑलराउंडर खिला रहा है, तो ये स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं से अडॉप्ट की होगी ना, कहीं से देखा होगा कि हाँ यार ये देखो स्ट्रेटेजी ये भी करते थे, हम कर लेते हैं। पुरानी किसी ने की होगी, जी पुरानी की हुई है, बिल्कुल किसी ने की होगी, तो वो टीम फेलियर की तरफ गड़ी या उसने सक्सेस हासिल करी, जिसको ये क्यों खुद तो नहीं सोच के आ सकते, ये अपना आइडिया, इनका तो दिमाग नहीं है कि तो किसी को लेके सोच के कर रहे हैं। तो उस टीम की एग्जांपल देके बताओ ना, क्या उस टीम ने किया और फेल हुई वो टीम। भाई मुझे जो याद पड़ता है, हुनैन अपना बताएगा 2003 के वर्ल्ड कप के टाइम पे जब सौरव गांगुली दादा जो है ना वो कैप्टन थे, तो उन्होंने इस तरह से भरमार करी हुई थी ऐसे स्पिनर्स की, जो कि सारे ऑलराउंडर्स करा रहा है, जिसमें सचिन भी करा रहा है, जिसमें सहवाग भी करा रहा है, जिसमें मोंगिया भी करा रहा है, जिसमें यूवी भी करा रहा है। और उनको इससे एडवांटेज ये होता था कि वो बैट्समैन, मगर वो एक पक्के बैट्समैन थे जो कि पार्ट टाइम बॉलिंग करते थे, जस्ट लाइक साइम अयूब एंड सलमान अली आगा। सही है। तो उनसे वो 20 ओवर करवा लिया करते थे, और उस वक्त उनकी टीम में ऑलराउंडर्स की, जो मुझे याद पड़ रहा है, तादाद बहुत ज़्यादा थी, और समहाउ दे रीच द फाइनल एज वेल। बट उसके अंदर आई थिंक उनके बैट्समैन का ज़्यादा कमाल था जो वो पहुंचे थे, अदरवाइज बॉलिंग तो इतनी खूब नहीं थी। मुझे तो वही याद है, उसी चीज़ को उन्होंने अडॉप्ट किया, बट दैट वॉज अ फेलियर, क्योंकि 2003 के बाद फिर उन्होंने चेंजेस करे और फिर वो स्ट्रैटेजी से हटे। यार अब तुम फैसल देखो, अगर आपने पुराने से अगर है ना ये चीज़ देख के लेकर आ रहे हो, तो ये तो पागलपना है ना, अभी तो बेवकूफी है ना, ये तो चलती हुई ना 90s की क्रिकेट कभी तक खेलने तो बात हम तो आज भी 90s, हम तो आइडिया आज वही तो ले बिल्कुल ही 90s वाली क्रिकेट खेली हमने। यार बेसिकली इंडिया की एग्जांपल माज ने सही दी है, लेकिन थोड़ा सा टाइम गलत बताया। लेकिन ये जो चल रहे हैं ना, ये चल रहे हैं न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका वाली एग्जांपल पे। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जो है ना, वो 3-3 ऑलराउंडर्स खिलाते थे। आपको याद है लांस लूजनर याद है, ठीक है। उसके बाद लांस लूजनर के साथ वो एक एंड्रयू हॉल होता था, वो खेलता था, सही है, ठीक है। उसके बाद गए तो उसके बाद एलबी मॉर्कल आ गए, सही है, ठीक है। वो ऑलराउंडर्स वो खिलाते थे, ठीक का है। नाम ले रहे हो नैन, उनका लेवल क्या था? मैं अभी दूसरी बात, वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। फिर न्यूजीलैंड खिला, अब न्यूजीलैंड को आपने देखा की बात हो रही है ना इस वक्त, तो न्यूजीलैंड ने रज़ाक और महमूद को भी खिलाया है, वो छोड़ दो ना, वो तो स्ट्रेटेजी। अब जैसे न्यूजीलैंड है, वो जिमी नीशम को खिलाता है, बैट ऑलराउंडर है ना, वो उसको खिलाता है। ग्रैंड होम को खिलाता है, ग्रैंड होम को खिलाते रहे वो काफी टाइम से। न्यूजीलैंड की काफी टाइम, आपको एक याद होगा न्यूजीलैंड एक प्लेयर खिलाता था, वो तो खैर पूरा बॉलर था, गेविन लार्सन 96 में। वो विकेट टू विकेट 10 ओवर बॉल करता था, 22 रन 25 रन वो देता था, सेमीफाइनल में भी था वो, ठीक है, ठीक है। इस तरह के प्लेयर्स को जिनका मेन जॉब बॉलिंग होता है, बैटिंग में उनसे 20 रन आ जाए तो आ जाए, सही है। मैंने आपको एग्जांपल दी, एक लांस लूजनर के साथ एंड्रयू हॉल होता था, उसका मेन काम बॉलिंग होता था, अटैक तक करा है उसने जी, और पाकिस्तान को तो खा जाता मेन था वो। काम बॉलिंग होता था पाकिस्तान को तो खाया हुआ उसने, मुझे याद है। बॉलिंग, अब साउथ अफ्रीका खिला रहा है कॉर्बिन बॉश को, ठीक है, उसका मेन काम बॉलिंग है, सही है। तो बॉलर आप या तो फिर मेन काम पक्का पता चल जाए, जैसे ऑस्ट्रेलिया का है मिचेल मार्श, उसका मेन काम बैटिंग है। लेकिन आपको पता है यहाँ पे, आप मुझे बता दो नवाज का मेन काम बैटिंग है या बॉलिंग? ना उसने कभी बैटिंग में डिलीवर किया, ना उसने कभी बॉलिंग में डिलीवर किया। आधा बटेर है। इस सीरीज में उसने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन वो फिर वही बात जो आज विकेट, लेकिन हाँ वही वाली बात जो मैंने आज ग्रुप पे भी की थी कि खराब घड़ी भी दिन में 2 दफा सही टाइम बता देती है। तो इस सीरीज इसी को तुम लेकर आओ। इस सीरीज में कोई नवाज की बॉलिंग देख के ये ना समझे कि बहुत अच्छा बॉलर है, उसको विकेट से हेल्प मिल रही। 2 कमेंट लेने लो। पी जो है वो कह रहे हैं हुनैन भाई टेक्निकल इशू, ये बाबर आजम के बारे में जवाब दे रहे हैं आपको। हुनैन भाई टेक्निकल इशू भी बहुत है, बैकफुट गेम हैज़ डिसअपीयर्ड, फ्रंट फुट पे भी कंफ्यूज लगता है और रूम भी नहीं बना पा रहा शॉट्स के लिए। मुस्तफा मेमन हुनैन भाई आपको कह रहे हैं, हुनैन भाई यार ये तो बहुत ही फजूल बात कर रहे हैं आप कि रेस्ट दे दो। पीएसएल के बाद 4 महीने भाई साहब वेकेशन मना कर रहे थे, जब रेस्ट के बाद आई तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई। किस बात के 45 ले लेते हैं हो, किस बात के हदूकिन अच्छा दूसरा हुनैन भाई मुझे यार ये जो इसने बात की ना मुस्तफा मैंने बिल्कुल सही बात की। ये मेरी बात करना बहुत फजूल है। ये आप जब मुझे बोलते हो यही बात बोलते हो ना जो मुस्तफा मेमन ने कहा कि यार उसने 3 महीने तो रेस्ट कर लिया, 4 महीने तो रेस्ट कर लिया, उसने रेस्ट कर लिया उसके बाद भी नहीं आया। भाई ये रियलाइजेशन प्लेयर को खुद से होती है। अब मैं कह रहा हूँ मसला मेंटल है और वो बंदा काम टेक्निकल कर रहा है, जिसपे वो कह रहे हैं टेक्निकल इशू हो गया। जाहिर सी बात है वो सोच रहा है मेरे रन्स नहीं आ रहे, वो नेट्स पे जाके टेक्निकल एडजस्टमेंट किए जा रहा है। वो जो पहले सही था वो
उसको खराब कर रहा है वो, मेंटल साइड पे तो ध्यान ही नहीं है। मैं ये काम तो उसका खुद है, ये वो थोड़ी बाबर आजम बोलेगा कि यार रिकी पॉन्टिंग ने बोला तो मैंने ये किया। उसको खुद से रियलाइज़ होना चाहिए कि भाई मैं बैटिंग कर कर के थक चुका हूँ, मुझसे जब नहीं हो रही तो मैं थोड़ा सा टाइम गेम से दूर चला जाता हूँ। मैंने एक बात और भी बोली थी, बाबर आजम 6 महीने क्या साल तक पाकिस्तान टीम से चला जाए, वो दूसरा बाबर आजम कोई खड़ा ही नहीं कर सकते ये लोग। सही है, 5 नंबर का प्लेयर, ओपनर हसन नवाज, अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, आपके सामने सब है, मौजूद है। सलमान अली आगा मौजूद है, किसी की इतनी कंसिस्टेंसी है ही नहीं। तो फॉर्म का, फिटनेस का ये मसला, ये सब टेम्पररी होता है, बंदा सही कर सकता है। मेंटल साइड ऑफ द थिंग आपका ये कि आपको जब पता ही नहीं है, खुद ही रियलाइजेशन नहीं है। अच्छा, ये जो BBL में सेलेक्ट हुआ था वहाँ ये खेला नहीं जाके क्या? नहीं, अब होगा नेक्स्ट जो BBL जब होगा ना, तो शाइन तो खेला है, 100 में खेल रहा था ना वो तो। अच्छा 100 में खेला 100 था, बिग बैश लीग नहीं था। तो मकसद, अच्छा P ये कह रहा है शय होप एंड बाबर आजम डेब्यूट in the same year have played almost same number of innings 138 and 131 have almost same average 51 and 53। हाँ, ये तो अब जाके हुई है ना, जब बाबर के 107 110 ODI थे, बाबर की 59 60 की एवरेज थी बाबर मतलब की। यार ही वाज द फास्टेस्ट मैन टू रीच 4000 रन्स, 5000 तक फास्टेस्ट था, 5000 तक फास्टेस्ट था। एक बैट्समैन का कैलिबर जो क्रिकेट की तारीख में, ODI की तारीख में, जिसने तेज तरीन 1000 2000 3000 4000 5000, मतलब ये कंसिस्टेंसी आप किसी और, जो हुनैन ने वो बात करी बड़ी ज़बरदस्त कि आप 1 साल तक भी बाबर को बिठा देंगे तो देयर इज़ नो सेकंड बाबर आजम जो हमारे लिए हमें नजर आ रहा हो। क्योंकि हम साइम अयूब को अभी हमने देख लिया, अभी तो हमने इन पे बात ही नहीं करी। अब्दुल्ला शफीक को हमने देख लिया, किताबी प्लेयर, व्हाट अ शॉट, और कमेंटेटर भी पागल हो जाता है जब वो शॉट मारता है। बट द इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो जो कंसिस्टेंसी है वो कहाँ से आई? सलमान अली आगा इज अ वेरी गुड टैलेंट, वेरी गुड बैट्समैन। सेम गोज फॉर हुसैन तलत, वो भी बहुत अच्छा प्लेयर है। मगर कामरान गुलाम, आप जितने भी कर लो, मगर यार वो जो एक वो जो मसाला, वो जो एक है ना बाबर का, कि हर मैच में, मतलब वो जो आज से 2 साल पहले तक जो था कि भाई कुछ प्रिडिक्ट करो नहीं करो, यार आज 100 करेगा, मतलब बात ही होती थी आज बाबर 100 करेगा, अबे नहीं यार आज 50 करेगा, वो ये लेवल था, 50 करेगा या 100 करेगा। अब वो 2 साल में जो वो ग्राफ गिरा है ना, तो उसने सबके दिमाग की नसें फाड़ दी हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये बाबर आजम ये क्या कर रहा है। ऑल दो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट उसका रिकॉर्ड ऐसा है जो पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी बैट्समैन का ऐसा रिकॉर्ड नहीं होगा, बट उसका इतना बुरा टाइम कि वो अगेंस्ट वेस्ट इंडीज भी यहाँ पे फेल हो रहा है, उनके ग्राउंड में जाके, जिसने लगातार 3 दिन सेंचुरीज मार रखी है। जो काम ब्रायन लारा ने जो अगेंस्ट पाकिस्तान किया, वो बाबर आजम ने अगेंस्ट वेस्ट इंडीज किया। तो ये उसका लेवल है, और जब यहाँ से प्लेयर नीचे गिरे तो यार मगर यही हाल होता है जो हम लोगों का। बात ये है, बात ये है कि हुनैन भाई की बात जो है ना यहाँ वैलिड होती है, जो हुनैन भाई कह रहे हैं ना कि 1 साल भी बैठा दो तो भी आपको उस जैसा प्लेयर नहीं खड़ा कर सकते, और ना लोग भूलेंगे। अब आप देख लो, 1 साल बिठाया नहीं इन्होंने, लेकिन 1 साल भी उसकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही है, मतलब वर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ हिज करियर रह रही है ना अभी तक की। हाँ, बिल्कुल ऐसे। लेकिन स्टिल लोग उसके फैन फॉलोइंग है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अभी भी उसके लिए खड़े हैं। तुम बैठे हो यहाँ बकवास कर रहे हो उसके लिए, हुनैन भाई तुम्हें टेक्निकल जवाब देने, तब भी उन्हें आप बैठे हो सपोर्ट करने के लिए। वो ओनली होप है फैसल। हाँ, मगर अगर आज साइम 100 करता, 50 करता, लोग आगे बढ़ते। मगर व्हेन यू आर कंपेयरिंग बाबर आजम विद ब्रायन लारा ना, कि ब्रायन लारा की पाकिस्तान के लिए 3 सेंचुरीज हैं और बाबर आजम की 3 सेंचुरी हैं ब्रायन लारा वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तो ब्रायन लारा ने पहली बात किसके अगेंस्ट की है? सही है, कौन बॉलर्स फेस कर रहा था? सही है। दूसरी बात, ब्रायन लारा की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, उसके मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस निकालोगे आप, और टेस्ट मैचेस सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट, और वक्त पे डिलीवर करना। जिंदगी में भी अगर वक्त पे तुम्हारा दोस्त तुम्हारे टाइम पे नहीं खड़ा हो ना, दोस्ती उसकी बेकार है। सही है। और अगर तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छा है, सब कुछ है, सब करता है, लेकिन जब तुम्हारा वक्त बनता है वो नहीं खड़ा होना, तो भी बेकार है। तो भाई बाबर आजम बहुत अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन वक्त पे नहीं है, तो मैं क्या करूंगा उसका? बेकार नहीं है। काड़ा मुझे भाई ना, काड़े बिना चैन आए ना, ये कोई बात है हुनैन भाई। हुनैन भाई और कुछ कहना चाहेंगे? ये मुस्तफा ने कमेंट किया लास्ट, ये पढ़ो। हुनैन भाई, जब T20 सीरीज हम जीते थे तब आप लोग सब के हंस रहे थे कि क्या उखाड़ लिया, और जब हम आपके लड़कों ने ODI सीरीज हरवाई है तो आपकी शक्ल की हवाएं उड़ गई। सपोर्ट यंग प्लेयर्स। ओ भाई मेरे, जो सपोर्ट यंगस्टर्स की बात कर रहे हो ना तुम, अभी ये स्टैट्स की बात कर रहे थे, अच्छा कमेंट किया है मुस्तफा आपने, बहुत अच्छा कमेंट किया। मैं आपको जवाब दूं हुनैन भाई, पर आपको अपना जवाब देंगे भाई। T20 फॉर्मेट में यहीं से बैठ के 4 उशाड़ ने बड़े खुलेआम कहा कि बाबर आजम का ड्रॉप होना नहीं बनता। हुनैन भी यही बात करता है, मैं भी ये बात करता हूँ। वो कहता है रेस्ट कराओ, मैं कहता हूँ जी खिलाओ। वो सही है, वो हमारा इख्तिलाफ हो सकता है, मगर अगर तुम T20 फॉर्मेट की भी बात कर रहे हो ना, तो हमारा बेस्ट प्लेयर हम किसको मानते हैं T20 के अंदर? दैट इज फखर जमान।
बाबर के स्टैट्स, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस की जो अभी ये बात कर रहा था, मैं इसको भी कहने वाला था, वो फखर से ज्यादा बेहतर है। उसने वहां अगर फखर ने, और कोई 1000 रन का डिफरेंस है जो मैच विनिंग के अंदर उन्होंने परफॉर्मेंसेस दिए, अगर फखर ने 1600-1700 रन बना रखे हैं जहां पाकिस्तान T20 जीता है, तो वहां बाबर ने 2700 रन बना रखे हैं। तो अबे कब तक पास की खुशियां मनाते रहोगे हुनैन भाई? आपको पी यार ये किसने इतने रन बना चुके हैं, उतने बना वाली बात नहीं। देखो जब ये T20 सीरीज में जीते थे ना, हम यहाँ पे मजाक मस्ती करेंगे कि यार क्या उखाड़ लिया, सीरीज जीत गए, जीतने की खुशी होगी, लेकिन एक आपको दुख होता है कि यार आप यहाँ पे भी 2-1 आप जीत रहे हो, आपको 3-0 जीतना चाहिए, उसमें हम बोल देते हैं कि यार क्या उखाड़ लिया। मेरे नज़दीक तो यार यहाँ पे आपको परफॉर्म करें तो आपकी जॉब है। बाबर अगर ये 100 रन करके, जैसे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सलमान अली आगा और रिजवान ने सेंचुरीज करके मैच जिताया था, जो ट्रायल सीरीज थी कराची में, तो इस तरह के मैचेस में करना आपकी जॉब है। मैं तो आपको 2023 के वर्ल्ड कप से बोल रहा हूँ, मैं बाबर को देखता हूँ वो सिर्फ टूर्नामेंट में, कि टूर्नामेंट में आप क्या करते हैं, आपने 5000 रन जितने बनाए ना, उसमें से 3-4 हज़ार रन आपने बायलैटरल में बनाए। आप टूर्नामेंट में क्या करते हैं वो देखना है। मुझे इस तरह के मैचेस में आपके रन आपकी जॉब है करना है, जो आपने करने के बाद मैं ये नहीं बोलूँगा कि यार अब देखो बाबर वापस आ गया, कभी भी नहीं बोलूँगा बाबर इज़ बैक। माज भाई थोड़े एक्साइटेड होके बोल देते हैं, लेकिन मैं कभी भी नहीं बोलूँगा भाई मुझे वर्ल्ड कप में देखना है कि आप अब बड़े टूर्नामेंट में 3-4-5 टूर्नामेंट हो गए, आप नहीं चले 2021 के बाद से। बाकी T20 की बात है, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि T20 में आप उसको स्ट्राइक रेट पे ले आए, जबकि 3 साल वो पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर रहा है T20 का, बल्कि T20 का आप ओवरऑल वर्ल्ड में नंबर 1 का प्लेयर रहा है 3 साल। बेशक स्लो स्ट्राइक रेट रही होगी, तो बाकियों का काम भी तो होता है ना। एक ही बंदा जो सबसे ज़्यादा रन कर रहा है उसी को आपने स्ट्राइक रेट पे लगा दिया, बाकियों का काम भी तो होता है ना कि यार आप रिजवान को हटा के दूसरे को लगा देते उसके साथ कि भाई तुम तेज खेलोगे। लेकिन अभी तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब बाबर ने जितने भी रन्स पहले किए, मैंने तारीफ की कि यार बाबर बहुत अच्छे रन्स किए, क्या खेलता है बाबर के, क्या शॉट्स हैं, और अभी जो बुरा खेल रहा है मैं उसका इल्ज़ाम भी सिर्फ सबसे ज़्यादा बाबर को ही दूंगा कि भाई आपकी गलती है, आप क्या खेल रहे हो। मैं आपको वही कह रहा हूँ हुनैन भाई कि वक्त पे जब आपकी नीड है उस वक्त खड़ा होना है ना बाबर ने। बाकी रन का मैं क्या चार डालूंगा, उसने कर दिया। यहाँ पी आपको एक बात कह रहा है हुनैन भाई, ऐसे तो कोहली एवरेज 55+ इन टेस्ट, जब तक उसके 8500 रन थे, पर आपने ही उसे फेलियर बोला था। सबका डाउनफॉल आता है, पर बाबर का बहुत जल्दी आ गया और बिना पीक के पहुंचा ही नहीं, पीक पे आया ही नहीं और डाउनफॉल आ गया बाबर का। यार बाबर का तो देखो ना, अगर मैं इसका जवाब दूं तो बाबर का तो डाउनफॉल लेकर आने में बड़ा लोगों ने काम करा है कि यार ये कहीं आगे ना निकल जाए। अगर आप देखें जो हुनैन भी कह रहे हैं कि रिकी पॉन्टिंग ने कहा है कि उसको अपना किटबैक बैक करके 6 महीने हाथ भी नहीं लगाना है, उसका मेंटल मसला है, उसको उसकी टेक्निक का मसला नजर नहीं आ रहा। वो जो लोगों ने बातें करी है ना, उसने बड़ा इफेक्ट किया। और यहाँ पे वो ग्रूमिंग नहीं होती प्लेयर की कि वो शॉट मेंटली उससे लड़ सके। रिजवान ने क्या मतलब कितनी बड़ी बॉल बना दी, बनाना और रिएक्शन देखो आप उसका। हाँ ओह माय गॉड व्हाट अ डिलीवरी दैट वाज। तो उसका यूं हिल रहे हैं। देखो यार, देखो कोहली की जो बात थी ना, पी थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड लग रहा है उस वक्त जो हमने कहा था टेस्ट मैच में फेलियर है। पहले कोहली की 50+ एवरेज थी, बाद में एंड होते होते 47 हो गया, तो हमने कहा फेलियर। वो एवरेज पे भी नहीं कहा भाई, वो कहा कि इतना बड़ा, एक तो कोहली का लेवल इतना बड़ा, वो अपना करियर एंड कर रहा है, टेस्ट मैच में उसके 10,000 रन नहीं है, उस पे कहा था। और जब वो टेस्ट मैच में एक ही तरीके से 8 दफा आउट होके जा रहा है हुनैन, उस पे कहा था कि सचिन वाली क्वालिटी क्यों नहीं है कि नहीं खेलूंगा ऑफ स्टंप की बॉल। हाँ, लेकिन वो तो आपके बाबर आजम भी इसी तरह आउट होते हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर पे एक ही तरीके से। तो अभी बाबर को नहीं लाओ ना, क्यों नहीं लाओ, अभी तो उसी की बात कर रहे हो ना यार। कोहली का ऑफ स्टंप पे भी आउट हो रहा है, फिर लेग आर्म बॉलर भी आउट हो जाते हैं, लेफ्टी खब्बे पे स्पिनर पे किस तरह से वो फंसा था श्रीलंका के अंदर 3 दफों से। हाँ, लेकिन इस सब के दौरान भी ये सारा कुछ हो रहा है, इस दौरान ही चैंपियंस ट्रॉफी आई, आपके खिलाफ ही 100 रन करके गया। हमारी तो तुम बात ही नहीं करो ना, हम तो पेश करते हैं। जैसे आज हमने वेस्ट इंडीज के लिए पेश किया गया यार, T20 वर्ल्ड कप में इनके बगैर मजा नहीं आया। हम पेश करते, आओ मारो हम तो पेश होते हैं सामने के भाई। लेट्स डू इट विद दानियाल आए, वो कह रहे हैं रिकी पॉन्टिंग अपने टीम का सोच ले तो अच्छा है। साउथ अफ्रीका से हार गए फाइनल, स्टूपिड स्टेटमेंट्स। अरे हाँ, फाइनल कहाँ है, दूसरा T20 था यार उन्हें, वहां उसने टेस्ट मैच का फाइनल हारे ना। अच्छा, चैंपियनशिप की बात कर रहे हो तुम? हाँ, वो तो ठीक है। और साउथ अफ्रीका भाई या सफर से वापस आए ना। अच्छा, दानियाल देखो, दानियाल भाई की तो मैं जो है ना बिल्कुल कोई बात यहाँ से भी सुन के ना, यहाँ से निकालने वाली, यहाँ से भी नहीं सुनता हूँ मैं उनकी बात, पहले कान में ही नहीं आने देता। यहाँ से सुन के कहीं और से निकाल नहीं,
मैं निकालते ही नहीं हूँ, सुनता ही नहीं हूँ फैसल भाई। क्या वजह है? दानियाल भाई का यहाँ पे हम पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच देख रहे थे, वर्ल्ड कप 2023 का, ठीक है, वो बाबर कैप्टन थे, सही है, और मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया था। हारिस रऊफ ने शायद एक कैच भी लिया था, गॉर्डन बोल्ड हो गया, यार एक बाबर तू मैच जिता दे यार, तू मैच जिता दे, तेरे पुतले लगवाऊंगा मैं, तेरे पुतले लगवाऊंगा, तू पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर हो जाएगा। यहाँ मैंने दानियाल भाई तुम एक एक मैच में अपने स्टेटमेंट्स कैसे बदलते हो? ये मैच जीतने से तुम्हारे लिए बाबर आजम बहुत बड़ा हो जाएगा, वजीर आजम पर तो तुम्हारे लिए बस वो एक मैच हारने से ऑस्ट्रेलिया बहुत बुरा हो गया। मतलब फजूल बात है ना दानियाल भाई। बहुत फजूल बात की दानियाल भाई, आपने आपकी बोलती बंद कर दी उलैन भाई ने। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि यार तुम उस पे T20 दूसरे पे बात करनी जरूरी है, क्योंकि आज बड़ी रिकॉर्ड ब्रेकिंग उन्होंने जो है परफॉर्मेंस दी है। जल्दी करो ना। जो साउथ अफ्रीका उन्होंने परफॉर्म किया 125 उसने करे, क्या नाम है उसका, ब्रीविस, साउथ अफ्रीका का डेवाल्ड ब्रेविस, हाँ ब्रेविस ने 125 करे। वो तो और एबी डिविलियर्स बोल चुका है मेरे बाद दूसरा 360 है ये। हाँ, इसी को कहा था ना ब्रेविस को। और सबसे जबरदस्त अमेजिंग बात कि आज तक T20 क्रिकेट में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के जितने मैचेस हुए हैं, साउथ अफ्रीका आज तक ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट नहीं कर सका था। अच्छा, ओ यस, पहला जो T20 हुआ उसकी आखिरी बॉल पे 10वां खिलाड़ी आउट हुआ ऑस्ट्रेलिया का, और आज तो उन्होंने 17वें ओवर में निपटा दिया। तो ये सीरीज इस लिहाज से बढ़िया नूनी। एक एक जीते ना अभी दोनों। हाँ, वो पहला तो जीत गए थे, उन्होंने ऑल आउट करा, मगर जीत साउथ अफ्रीका। अच्छा, जो पहला ऑस्ट्रेलिया जीता है ना, वो ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड किया अपना। ऑस्ट्रेलिया कभी T20 पे इतना ज्यादा फोकस किया नहीं, लेकिन इस दफा 9th कंसेक्यूटिव T20 जीता था ऑस्ट्रेलिया, अपना रिकॉर्ड बनाया ऑस्ट्रेलिया ने, जो पहला मैच जीता था। अच्छा, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम, और कहां से दे वर 80 for 6, वहां से टिम डेविड ने आगे पिटाई की वहां से होगी। टिम डेविड ने आके मैच पलट दिया पूरा। अच्छा, ये हमारा लास्ट सीरीज है। अब हमारा ट्राई नेशन सीरीज है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और दुबई, यूएई। हाँ यूएई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूएई। चलो, कहीं मुझे उम्मीद है कि शायद यूएई को तो हम मार देंगे, अफगानिस्तान से तो हम मारेंगे। ये देखिए, ये ऐसी बातों पे तुम उतर रहे हैं। T20 है ना? हाँ, क्योंकि वर्ल्ड कप है ना, तो उसी की तैयारी हो रही है। वर्ल्ड कप नहीं, एशिया कप है ना। हाँ, अभी तो पहले भाई आप एशिया कप तो पता नहीं तुम भाई आप खेलोगे नहीं खेलोगे। वो हम तो खेलेंगे। बॉलिंग पे तो बात कर ली ना हमने, बहुत सारी बात की, और बाबर आजम पे बात कर ली। अब बाकी बैट्समैन, ये बाकी साइम अयूब, बैट्समैन, अब्दुल्ला शफीक, ये मिस्टर किताबी प्लेयर, हाँ। ये मिस्टर साइम अयूब। अब वो जो साहब, मुस्तफा और पी बात कर रहे थे, मैंने उस दिन तो ये बात की थी। अब भाई उस दिन मैं ही आके बता रहा था कि अब्दुल्ला शफीक क्या इंग्लैंड में खेला है, वो क्या वीडियो चली है वो, और आज अब्दुल्ला शफीक की हम बुराई करेंगे। तो जब भाई अच्छा ये करेगा मैच तो टू यार मैच तो बात रिव्यू होगी होता ना, है। बुरा करेगा तो बात नहीं, मैच टू मैच रिव्यू होता है, वो बात सही है। साइम ने कितना डिसअपॉइंट किया ये बताओ। बस साइम को तो हम कब से बोलता हूं। दानियाल सबसे भाई, रोने की बात ये है। दानियाल भाई जिम्बाब्वे नहीं, नेपाल आप गलत कमेंट कर रहे हैं। नेपाल के अगेंस्ट है लास्ट 150 रन। हाँ, लास्ट सेंचुरी वही आई हुई है उसकी। टाइम ऊपर होता जा रहा है। अगर आपको जल्दी यार comment मैंने करना तो मैंने बताने कल वाला। वाला मैच जो सेकंड वाला जो मैच था ना, उसमें मैंने देखा साइम अयूब छक्का मारा है, उसके बाद 7 बॉलें डॉट खेली हैं। क्या रीजन है? 7 बॉल। अब्दुल्ला शफीक चौका मार रहा है या डॉट खेल रहा है? वो तो या चौका मार रहा है या डॉट खेल रहा है। पावर किताबी चौका मार रहा है। पावर प्ले के पहले 8 ओवर मुझे याद है, सिर्फ 2 सिंगल थे जी, एग्जैक्टली, दूसरे मैच में। दूसरे मैच में मतलब आप को वो जो जैरेड किम्बर बता रहे थे ना, पाकिस्तान 90s की क्रिकेट खेल रहा है कि पहले 10 ओवर में सिर्फ सरवाइव कर लो, और फिर फिर 40 ओवर तक सर्वाइवल खेलते रहो, आखिरी 10 ओवर में मारना, वो काम। अच्छा, वेस्ट इंडीज भी यही करता है, आज भी वेस्ट इंडीज ने यही किया है ना। 44 बॉलों पे 14 रन, 57 बॉलों पे 30 रन, ऐसा स्कोर कर रहे हैं उनके ओपनर्स। तो इनको तो यार अभी तो मॉडर्न क्रिकेट में जो बेसिक्स है यार, कि आपकी विकेट गिरी है तो आपने स्कोरिंग गिरने नहीं देनी। ये सिंपल सबसे पहली चीज़ है। आपने स्कोरिंग गिरने नहीं देनी, कैसे? मार के नहीं, आपने सिंगल्स लेने ना यार। बॉलर की लाइन डिस्टर्ब करनी है। कुछ भी नहीं कर रहे थे भाई। सबसे ज्यादा ना अफसोस इस बात पे हुआ कि एक ही बॉलर ने उसको एक ही तरह से 3 ओडीआईज में आउट किया है। सीज ने उसको आउट किया है 3 मैचेस में। कोहली कॉपी कर रहा, तो कोहली की कॉपी कर रही है। देखो क्या फजूल बात कर दी। और अबे अच्छा खासा टैलेंट है यार। और दूसरा मैच सुफियान मुकीम एक तरफ से अच्छा ओवर करके मैच बना रहा है, रिजवान दूसरी तरफ से साइम को लगवा के मैच दे रहा है। वो सुफियान अच्छा ओवर करा रहा है, मतलब साइम से 9-9, 10-10 ओवर करवा रहे हैं। पहले मैच में 10 ओवर कराए, दूसरे मैच में पूरे 7 ओवर कर साइम्स को पूरा बॉलर बना दिया। और आपको मैं मजे की बात बताऊं, सलमान अली आगा T20 के जब कैप्टन थे, जो T20 के मैचेस हुए हैं उसमें निकालो, उसने बॉलिंग नहीं की है। T20 हाँ, खुद कैप्टन है तो बॉलिंग नहीं की, छोटे फॉर्मेट में बॉलिंग नहीं, खुद कैप्टन है तो बॉलिंग नहीं की। फॉर्मेट की बात नहीं है, खुद कैप्टन है। वो तो फॉर्मेट तो उसको ओडीआई और टेस्ट में अच्छी बैटिंग पे उसको T20 का गिफ्ट दे दिया है, सही है ना। जैसे हम बच्चों को गिफ्ट देते हैं ना, वैसे हमने पाकिस्तान
की T20 टीम सलमान अली आगा को गिफ्ट दे दी कि भाई तूने टेस्ट और ओडीआई में अच्छी बैटिंग की नंबर 6 पे, तो तुझे T20 का कप्तान बनाया था। डेब्यू पे कप्तान बनाया हमने उसको। वो अपनी कप्तानी में T20 में बॉलिंग नहीं कर रहा, ओडीआई में रिजवान उससे बॉलिंग करवा रहा है। हाँ, चलो, ये तो अब सारे पुराने रोने, और सलमान अली आगा भी अपने आप को दबा रहे हैं। हम अभी मुलाकात करेंगे, बाद में आके डिस्कस करेंगे कि आगे क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। वी आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। हाँ, ट्राई नेशन सीरीज जो नजर आ रहा है ना, बॉलिंग सही हो रही है ना बैटिंग सही हो रही है। कॉम्बिनेशन ही सही नहीं बनाया हुआ। नहीं, कॉम्बिनेशन सही बनेगा जब आप उठाओगे। बोलते हैं ना यार, अब मेरे पास ये 10 लोग हैं, इनमें से कॉम्बिनेशन होगा। मैं उठाई 10 गलत लोग तो क्या कॉम्बिनेशन होगा? ये लास्ट 2 कमेंट ले लो, भले थोड़ा लंबा हो रहा है, राटू का और मुस्तफा का। मैं ले लेता हूँ। मुझे जो सबसे बड़ा इशू है माज, जो तुम खुद सोचो, फहीम अशरफ और मोहम्मद नवाज को आपने सिलेक्शन में बिठाया हुआ कि ये दे आर वन ऑफ द ऑप्शन। अब जब इनको रख रहे हो ऑप्शन में, तो आप क्या कॉम्बिनेशन बनाओगे? क्या एक्सपेक्ट करोगे? क्या कॉम्बिनेशन? आपका दिमाग ही सही जगह पे नहीं है भाई। आप 2011 का अच्छी मालिश कर रहा है आकिब जावेद की, वो तरक्की यही नजर आ रहा है। भाई 2011 के वर्ल्ड कप में आपने देखा था, धोनी ने और 5 बॉलर नहीं खिलाता था, वो 4 बॉलर लेकिन पूरे खिलाता था। जहीर खान, आशीष नेहरा, मुनाफ पटेल, हरभजन सिंह, बिल्कुल ये 4 के बाद 4 पक्के बॉलर। उसके बाद युवराज को उसने ऑलराउंडर तकरीबन बना दिया था, लेकिन वो मेन बैट्समैन है, उसको पता है 5-6 कभी 5 ओवर कराएगा, कभी 6 कराएगा। अब आप दूसरे बॉलर्स गिनो, तेंदुलकर, सहवाग, 3, ये 3 बॉलर्स हो गए। ठीक है, रायना भी था, आउट कर रहा था। रायना भी था, यूवी जिसने सेमीफाइनल में हमारे अगेंस्ट 5 आउट करे। सही कह रहा हूँ? 5 नहीं आउट किए, 5 नहीं आउट किए भाई। डक पे गया था और 5 आउट किए थे उसने। हारिस रऊफ ने 5 आउट किए थे। यूवी ने 2011 के सेमीफाइनल में 5 आउट किए हमारे अगेंस्ट 5। मुझे 3 याद पड़ रहे थे। अच्छा चलो, मैं कमेंट ले लूं। अच्छा चलो, कमेंट ले लूं। राटू कह रहे गंगुली, सचिन, सहवाग, यूवी भी बॉलिंग करवाते थे और सचिन सहवाग की विकेट भी बहुत सारी हैं। उस टाइम चल गया गंभीर, एनबी कोच बनाने के बाद यही किया। SRI श्रीलंका सीरीज हार गए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, फास्ट बॉलर में से 2 खिला रहे हैं 20 ओवर, 1 स्पिनर खिला रहे हैं 30 ओवर, बाकी नवाज, फहीम अशरफ, सलमान अली आगा, साइम अयूब, इनसे 20 ओवर करा। और वो फास्ट बॉलर भी अगर नहीं है जो 10 ओवर करें। और उन फास्ट बॉलर में से ऐसे ही हैं जिनके 10 ओवर तो बेकार जाएंगे ही जाएंगे। तो आपके 30 ओवर आप जो है मार खा ही रहे हो मुसलसल, कोई विकेट लेने का चांस ही नहीं है भाई। मैं वही कह रहा हूँ ना, आप जो ऑप्शन दे रहे हो उसमें वो ऑप्शन में है ही क्यों? नहीं होने चाहिए भाई, होने नहीं चाहिए। बॉलिंग सबसे पहले आपको चेंज करनी है भैया। बरार रॉबिन कह रहे हैं एशिया कप में इंडिया से खेल के भी जीतेगी, लव फ्रॉम इंडिया। गिल, सब इंडियन प्लेयर टेस्ट डोमेस्टिक खेल रहे हैं, ये होती है BCCI के रूल। और रहने तो यार, नहीं सही तो कह रहे हैं यार। अच्छा, इससे पहले जो इतनी गालियां पड़ी हैं, जो 10 साल हो गए कि कोई खेलने नहीं गया, ना रणजी ट्रॉफी खेलने गया, वो छोड़ दो, नहीं खेलने गए। मुझे एक तो तुम्हारी गलत जगह आता है, मुझे सवा पॉइंट ये, लेकिन जो प्लेयर आ रहा है वो डोमेस्टिक से ही रहा है ना। कोई भी प्लेयर उठा के ला रहे हैं, डोमेस्टिक से ला रहे हैं ना। तो डोमेस्टिक IPL से कोई प्लेयर उठा के ला रहे हैं? अच्छा, तुम मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। अभी तुम टीम बनाने जा रहे हो, माज तुम डोमेस्टिक से बताओ ना मुझे कौन सा प्लेयर। मुस्तफा मेमन का कमेंट देख लो भाई, ऊपर जाके मुस्तफा मेमन को देख लो। हुनैन में आप मुझे बताओ ना, एक प्लेयर बताओ जो डोमेस्टिक से लेके आए हो आप। जो आप लाए थे उनको ड्रॉप कर दिया आपने। सलमान मिर्जा, अब्दुल समद, साहिबजादा फरहान के भाई लिस्ट है। 50 ओवर क्रिकेट होती है, उसमें उसके रन हैं भाई, उसको ओडिया में खिलाते ही नहीं है ये। यार अब हुनैन इसको भी खिला ले, उसको भी खिला ले, तुम्हें क्या लगता है वो भी आके खेल के कंसिस्टेंट परफॉर्म करेगा? अबे भाई तुम सिस्टम ठीक करो ना, सिस्टम ठीक करो। अब्दुल्ला शफीक एंड साइम अयूब आर नॉट अ बैड ऑप्शन। नहीं ना यार, साइम अयूब नहीं परफॉर्म कर रहा, लेके जाओ डोमेस्टिक यार। डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करवाओ, फिर वहां से जब तुम लाओगे तो वहां सिस्टम में प्लेयर अच्छा निकल के आएगा भाई। अब्दुल्ला देखो बात वही आ जाएगी यार, तुम लोग नहीं जब तुम्हारा, अभी तुमने खुद कहा कि ऑप्शंस में तुम्हारे पास मिस्टर राणा फहीम अशरफ, सर खुशदिल शाह बैठे हुए, डोमेस्टिक में नहीं है ना, वो डोमेस्टिक नहीं खेल रहे यार। अरे तो डोमेस्टिक के लड़कों को वो चांस कब दे रहे हैं? जब तुम्हारा अब्दुल समद और तुम्हारा इरफान खान नियाजी, जब तुम्हारा यही तो कह रहा हूं कि डोमेस्टिक में जाओ ना भाई। जो प्लेयर नहीं परफॉर्म कर रहा है डोमेस्टिक में भेजो। अब्दुल्ला शफीक आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर। साइम अयूब का ODI का भी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। T20 में उसको जरूरत है अभी काम करने की। साइम अयूब ODI में अभी उसका स्टार्ट है, वो सही है, लेकिन अब्दुल्ला शफीक को इतने सालों से खेल रहा है। अब्दुल्ला शफीक 4 साल से तो मैं देख रहा हूँ उसको पाकिस्तान टीम में। उसको ये अभी तक ये समझ नहीं है कि चौका तो मैं मार लूंगा पूरी दुनिया में,
जब चौके, जब बॉल अच्छी, वो जब बुरी बॉल करता है मैं चौका मार लूंगा, जब वो अच्छी बॉल करता है तो क्या मैं रोकता ही रहूंगा? सिंगल कब लूंगा? वो उसको जाके सीखना है भाई, तो उसके लिए वो क्या पाकिस्तान टीम में रह के सीखेगा? ये तो यार तुम गली के क्रिकेट के बच्चे को भी उठाओगे ना, वो उसको भी पता होती है बात। यार उन्होंने, आप क्या बात कर रहे हो ये यार? आप हम जो 8 ओवर का मैच गली में खेलते हैं उन तक को पता होता है कि यार विकेट गिर रही है, मुझे अब खड़ा होना विकेट पे, रन खुद आएंगे। फैसल भाई, ये हमारे तकरीबन सारे बैट्समैन का मसला है, जैसे ही 2-3 विकेट गिरती हैं वो बिल्कुल वो शटर डाउन करके हड़ताल कर देते हैं, भाई आपको रन नहीं बनाएगा। मगर उन्हें नहीं, ये कॉन्सेप्ट गलत पता है उनको, बिल्कुल आता नहीं पता है। करना। मैं लेकिन कमेंट देने का टाइम नहीं है, मैं ले नहीं सकता। नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा मुस्तफा का कमेंट। बाबर आजम, यार नहीं, मैं कमेंट नहीं लूंगा वो, नहीं, क्योंकि वो वजह है, क्योंकि ये जिसमें उसमें बहुत ज्यादा इसकी जो है ना, मुस्तफा में को बाबर की खास खुन्नस है, ये इसलिए निकाल के लाता है ऐसे स्टैट। ओ भाई, बाबर आजम के स्टैट खास क्या वो बता रहा है, कहां से कहां उसकी एवरेज ड्रॉप हुई मैं कह है? रहा हूं अच्छे भी स्टैट्स हैं, वो भी बता दो ना। बाबर आजम ओडीआई एवरेज ड्रॉप फ्रॉम 60 to 53, हाँ। टेस्ट फ्रॉम 51 to 42, T20 फ्रॉम 50 to 39। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिमसेल्फ। सही कह रहे हैं, सही है। सही है, ये ठीक वकार है। जका का बेसिक गया था, ये वकार जका के शो पे, ये मुस्तफा में वकार जका के शो पे गया था। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माय एक्शन, इसके साथ ये हुआ है। आप सबसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। उलाला ला ला ले लो, उलाला ला ला ले लो। वेस्ट इंडीज 9वीं पोजीशन पर आ गई और 8वीं पोजीशन पर आ जाएगी तो क्वालिफाई कर जाएगी। आज हमने उनकी मंजिल आसान कर दी। मिलेंगे अगले शो में। अल्लाह हाफिज। अब तुम चले जाओ साहिल पे। साहिल पे खड़े हो तुम्हें